हेलो गाइस, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नेपाल के काठमांडू शहर से है। बाकी नेपाल के कई इलाकों से हैं जहां पे प्रोटेस्ट दंगे इस कदर हो चुके हैं कि नेपाल के पीएम को अपना देश छोड़कर दुबई भागना पड़ गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। नेपाल में अभी स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, यहाँ तक कि नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी को जला दिया गया है सिर्फ इस प्रोटेस्ट के कारण। जो प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन को खत्म करने से शुरू हुआ था, आज वो प्रोटेस्ट वहां के तख्ता पलट यानी कि नेपाल के गवर्नमेंट को गिराने के ऊपर लग चुकी है। और फिलहाल नेपाल में करंट स्टेटस में वहां किसी भी तरह का कोई सरकार, किसी भी तरह का गवर्नमेंट का रूल खत्म हो चुका है। फिलहाल नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और नेपाल के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो सबको अपना घर छोड़कर विदेश भाग चुके हैं, यानी कि दुबई निकल चुके हैं। और फिलहाल जेनजी जो 26 साल के कम युवाएं थे, ये पहला वर्ल्ड में ऐसा प्रोटेस्ट था जो जेनजी द्वारा किया गया और शायद सफलतापूर्वक इसे प्राप्त भी कर लिया गया है। जी हाँ, 4 दिनों पहले नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया ऐप के ऊपर बैन लगाया था, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और 26 तरह के सोशल मीडिया ऐप थे जिसे सरकार ने बैन लगा दिया था। उनका कहना था कि ये सारे ऐप हमारे जो मोनोपोली है, यानी कि नेपाली सरकार का जो रूल रेगुलेशन है उसे फॉलो नहीं कर रही है, और जिसके चलते हमने इस पर बैन लगा है। उसके बाद वहां के जेनजी जितने सारे युवाओं थे उन्होंने प्रोटेस्ट निकालना शुरू कर दिया कि सरकार हमारे पब्लिक फ्रीडम को खत्म कर रही है, सोशल मीडिया ऐप को बैन करके। सोशल मीडिया ऐप के थ्रू हम अपना राय रखते थे, हम अपने लोगों से मिलते थे, हमारा बिजनेस चलता था। लेकिन नेपाली सरकार ने भ्रष्टाचारी, करप्शन और ये कहा गया कि नेपाल सरकार नहीं चाहती है कि लोगों की आवाज उन तक पहुंचे या दुनिया उनकी आवाज को सुने। इसी चलते नेपाल के सरकार ने उस पर बैन लगा दिया है। वही नेपाल सरकार का कहना था कि इस बैन का पीछे कारण ये था कि जितने भी कंपनियां हैं उनको लेकर सेफ्टी कंसर्न, डाटा ब्रीचिंग यानी कि डाटा की चोरी, और इसके अलावा मेटा का इन्फ्लुएंसिंग होता था हमारे कैंपेन में, जहां फेसबुक के थ्रू अलग अलग ग्रुप बनकर हमारी सरकार के खिलाफ या हमारे देश के खिलाफ मैसेज प्राप्त किए जाते थे और हमारे देश को फोड़ने का काम किया जाता था। इसके चलते नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया था। लेकिन वहां के जेनजी के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से वहां की जो सरकार है, केपी शर्मा ओली की सरकार, पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। और उनका कहना है कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट थे या जितने भी सरकारी लोग थे, अब उन सभी जगहों पर सिर्फ वही नेता मंत्री के बेटे बैठ रहे हैं जो कभी चुन के आया करते थे। यानी कि कहा गया है कि पूरी तरीके से नेपाल में करप्ट सिस्टम है और वहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। बस वहाँ किसी भी सरकार को अपने काम निकालने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, बस वो अपने रिलेटिव, अपने बेटे या अपने किसी भी तरीके का पैसा लेकर लोगों को रखती है। जिसके चलते पूरे नेपाल में ये मूवमेंट शुरू हो गया कि जो सरकार है काफी करप्ट है और ये देश को खाए जा रही है। जिसके चलते नेपाल ने 2 दिन पहले ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जहां जेनजी का कहना था कि सबसे पहले नेपाली सरकार को ये जो सोशल मीडिया ऐप पे बैन लगा है उसे खत्म करना होगा। जिसकी शुरुआत एक नेपाल के ही एक बहुत ही बड़े लीडर सुदान गर्ग है, जो कि हामी नेपाल के लीडर थे। उन्होंने 4 दिनों पहले ये कैंपेन शुरू किया था और कहा था कि नेपाल की सरकार भ्रष्ट हो चुकी है और हमें इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए। जिसको लेकर कई सारे जो युवाएं थे वो सड़क पर उतर आए और उन्होंने 2 दिनों तक प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट करने के दौरान करीबन 20 से 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, करीबन 300 से 400 लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल ये स्थिति यह है कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को उसके घर में जला दिया गया है, जो कि वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसके अलावा अब डिमांड वहां के लोगों का यह है कि नेपाल को अब एक नए सरकार की जरूरत है, क्योंकि जो पुराने वाली सरकार थी वो भ्रष्ट थी, करप्ट थी। और शायद इसीलिए नेपाल में काठमांडू के जो मेयर हैं बलेंद्र शाह, उनको अगला पीएम या उनको अगला अपने कंट्री का राजा बनाने का विचार चल रहा है, यानी कि डिमांड चल रहा है। यानी जितने भी प्रोटेस्टर है वो उनका ये कहना है कि वो बलेंद्र शाह को अपना अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं जो इस प्रोटेस्ट को शुरू करने वाले जो हामी नेपाल के जो लीडर है, उनका भी कहना है कि हमें वैसा लीडर चाहिए जो हमारे देश को ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और ऑनेस्टी से हमारे देश को चलाए, हमारे युवाओं को समझे और हमारे देश के यूनिटी को एक साथ रखे। क्योंकि जो पुरानी वाली सरकार थी वो पैसों से, करप्शन में और ट्रेड बार में इतनी करप्ट हो चुकी थी कि शायद वहां के लोगों की जो निजी डिमांड थी उसे वो खत्म कर चुकी थी। फिलहाल नेपाल की स्थिति यह है कि वहां पूरी तरह से केओस मचा हुआ है। ना ही अभी वहां पे कोई गवर्नमेंट है, ना ही वहां पे कोई मिलिट्री शासन है। बस लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जहां जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रही है। और वहां तक कि पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस और जितने भी सरकारी आवास हैं उन सभी जगहों को आग लगा दिया गया और सभी चीजें जलकर राख हो चुकी है। फिलहाल नेपाल की स्थिति काफी नाजुक है। आने वाले समय में देखना होगा कि नेपाल किस तरह जाता है। नेपाल जो पिछले 7 सालों में करीबन 14 बार वहां की सरकार बदल चुकी है नेपाल में, तो ये देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में नेपाल किस तरह या तो डेमोक्रेसी की तरफ जाता है या वापस से उसी किंग रूल वाले में जाता है, डिक्टेटरशिप में, जो पहले से नेपाल में मोनार्की चल रहा था। फिलहाल ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बलेंद्र शाह जो है नेपाल के अगले पीएम बनने के सबसे प्रबल दावेदार हैं और जेनजी का कहना है कि शायद उन्हें बलेंद्र शाह ही चाहिए।
तो आइए आप इस पे क्या राय है प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि नेपाल जैसा राज्य जो हिंदू मेन कल्चर जहां हिंदू लोगों का जनसंख्या है, वहां फिलहाल अनरेस्ट चल रहा है। पूरे राज्य में यानी कि पूरे नेपाल में अभी मिलिट्री शासन लगा दिया गया है, अब कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये कहा गया कि वहां भी किसी तरीके का आना जाना सब तरीके से बंद कर दिया गया है। और फिलहाल अगले 2-3 दिनों के लिए नेपाल काफी अनरेस्ट रहेगा और नेपाल किस तरीके से निकलता है इस चीज से, क्योंकि वहां के जेनजी ने ऐसा पहला प्रोटेस्ट था वर्ल्ड का जहां जेनजी ने अपने हाथ में लिया था और उसे शायद उन्होंने सक्सेसफुल भी कर दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि नेपाल आगे किस मोड़ पर मुड़ता है और भारत की क्या स्टैंड रहता है इस पे देखने वाला काफी दिलचस्प होगा। तब तक अगर मैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।